हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। पिछले 12 घंटे में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कुछ बड़ी चीजें हुई हैं जिसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में आपको ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट, चाहे आप बिटकॉइन की बात करो या आप ऑल्ट कॉइन्स की बात करो, उनमें आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऑल्ट कॉइन्स हो सकता है फ्यूचर के अंदर आपको खत्म होते हुए, बुरे तरीके से क्रैश होते हुए देखने को मिली, और कुछ के प्राइस में बहुत ज्यादा पंप आने वाले टाइम में हो सकता है। क्या ऐसी चीजें हुई हैं, उनको आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्या मार्केट में चल रहा है, उसके लिए क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 4.2% अप है, नियर अबाउट $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप के पास में है हम लोग। वॉल्यूम की बात करेंगे, 5.9% का वॉल्यूम अप है। इनफ्लो का रात 12 बजे सब तक बड़ा चंक आया है निकल के, जो कि है 40,600 BTC का। कल के दिन में एक इनफ्लो का डेटा आया था 1131 BTC का। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करेंगे, हम लोग ग्रीड में है 73 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स हैं बाय की तरफ। हीट मैप BTC 1.56% अप, इथीरियम 7.78% अप यहां पे चल रहा है। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे, लगातार अच्छे दिन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लगातार ETF की तरफ से यहाँ पे बाइंग हो रही है, और जिसका इम्पैक्ट बिटकॉइन के प्राइस पे भी चल रहा है कि करंटली बिटकॉइन अभी चल रहा है $1,20,408 पे। और जो बिटकॉइन ने ट्रेंड लाइन हमारी थी, जो लास्ट टाइम पे ऑल टाइम हाई की थी, उसी जगह से बिटकॉइन ने यहाँ पे जो अपना सपोर्ट है वो बनाया है। चार्ट को हम लोग छोड़ेंगे, अब आ जाते हैं सबसे पहले एक एक करके अपडेट पे। पहला है बड़ा अपडेट, और इस अपडेट का क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है मार्केट में, वो अभी आके थोड़ा मार्केट कैप से समझेंगे। चांसेस है इस चीज के हाईली। अभी तक यही है कि ये रिपोर्ट्स में आ रहा है, पर जिस तरीके से ट्रंप चल रहे हैं, आने वाले टाइम में हमें ये भी अप्रूव होता हुआ देखने को मिल जाएगा। यूएस का जो रिटायरमेंट फंड है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ सकता है। आपको उसका इंपॉर्टेंस समझनी इससे जरूरी है, क्योंकि उस फंड की जो टोटल वैल्यू है वो करीब $9 ट्रिलियन की है। यूएस की जीडीपी से डबल से भी ज्यादा खाली इस फंड की वैल्यू है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी की ओवरऑल करंटली मार्केट कैप देखें तो वो 3.88 ट्रिलियन की है। बिटकॉइन की मार्केट कैप की बात करेंगे 2.3 ट्रिलियन की है। इसके अलावा बाकी की बची हुई ऑल्ट कॉइन्स की है। ऐसा नहीं है कि ये 9 ट्रिलियन पूरे का पूरा आ जाएगा, पर अगर इसमें से थोड़ा बहुत भी आया तो ये इतना बड़ा नंबर है जो ओवरऑल मार्केट को यहां पे चेंज कर सकता है। क्या बिटकॉइन में आएगा या किस में आएगा, ये अभी आगे के अपडेट से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो ये एक बड़ा अपडेट है, अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ है, रिपोर्ट्स हैं, पर जो आगे के अपडेट में आपको बताऊंगा वो जब हो गए तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, वही अपडेट। हमने बात करी थी इस हफ्ते की शुरुआत में, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये वीक, क्योंकि 3 मेजर बिल हैं जिन पे फोकस होगा, और ये तीनों बिल यूएस में पास हो गए हैं। क्लैरिटी एक्ट, एंटी सीबीडीसी, और इसके साथ साथ यहाँ पे जेन्युइन एक्ट। जेन्युइन एक्ट की बात करेंगे, स्टेबल कॉइन से रिलेटेड था। एंटी सीबीडीसी की बात करेंगे, यूएस में सीबीडीसी नहीं आएगा। और इसके अलावा सबसे पहला वाला एक्ट जो बहुत क्रिटिकल है, दैट इज क्लैरिटी एक्ट। क्लैरिटी एक्ट बेसिकली यहां पे ये बोलता है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको अब हमें एज अ कमोडिटी ट्रीट करना है या फिर एज अ सिक्योरिटी ट्रीट करना है। इसके लिए हमें यहां पे रूल बनाना पड़ेगा, जो चीज यहां पे पास हो गई है। इसका इंपॉर्टेंस आपको समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिक अपॉन डिपेंडिंग कुछ रूल्स, जैसे कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की यहाँ पे बात करते हैं, उसमें इनसाइडर एलोकेशन कितना है, टोकन का कितना अनलॉक होने वाला है, सिक्योरिटी वाइज उसका पास किस तरीके से रहा है, क्या वो कभी हैक तो नहीं हुआ है, डिसेंट्रलाइज लेवल उसका किस तरीके से, डिपेंडिंग अपॉन ये सारी चीज़ें उसको दिया जाएगा ये कि वो एज अ सिक्योरिटी है या फिर एज अ कमोडिटी है यहाँ पे। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। करेंटली अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो यहाँ पे क्लियरली इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती हैं और वो एज अ कमोडिटी यहाँ पे बनती है, जिसमें से बिटकॉइन है, इथीरियम है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे कार्डानो है। इसके अलावा बाकी जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो करेंटली इस लेवल पे यहाँ पे नहीं आती हैं। तो ये 3 तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे सेफ है। इसके अलावा अगर आप BNB चेन की बात करें, वो भी मैच्योर नहीं हुई है। XRP की बात करें, सोलाना की बात करें, डॉज की बात करें, ट्रॉन की बात करें, किसी की बात करें, वो यहाँ पे फिलहाल अभी इस लेवल पे नहीं आती। इसका मतलब ये है अब
जो भी बाकी की बची हुई क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको अब यहां पे दिखाना पड़ेगा कि वो सिक्योरिटी है या फिर कमोडिटी है, और अगर वो कमोडिटी के ब्रैकेट में आती हैं सब कुछ ठीक है, और अगर वो एज अ सिक्योरिटी आती हैं तो यूएस के अंदर जो यूएस एक्सचेंजेस हैं वहां से उन्हें डीलिस्ट कर दिया जाएगा। और अगर उनको डीलिस्ट किया गया तो फिर जो उसका इंपैक्ट होगा वो आप लोग यहां पे जानते हैं। ऐसा नहीं है, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगले एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें हो जाएंगी, पर आने वाले टाइम में अगले 1 से 2 साल के अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस एक्ट के आने के बाद जो सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज है उनको बताना पड़ेगा, जो चीजें जो डेटा है मांगा जाएगा या जो भी चीजें उनके अगेंस्ट में करी जाएंगी वो अगर वो क्लियर नहीं होती हैं तो वो एज अ सिक्योरिटी यहां पे आ सकती है। अब इसमें जो बड़ी क्रिप्टो करेंसीज है ना उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी जो यहां पे एज अ कमोडिटी है उसमें नहीं भी आती है तो वो अगर यूएस बेस्ड हो जाएगी। और इसमें एक चीज और है, जो यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज है ना उनको बहुत फायदा होने वाला है यहां पे, और जो बाहर के हैं प्रोजेक्ट उनको यहां पे इसमें नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में यूएस में शिफ्ट होते हुए आपको दिखाई दे, जिससे जो यूएस चाह रहा है क्या कि पूरी की पूरी जो पावर है वो हमारे पास यहां पे रहे। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले टाइम में यूएस में मूव होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं, पर जो नहीं होंगे, जो छोटे प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे हैं वो सारे के सारे हो सकता है कि यूएस से आने वाले टाइम में डीलिस्ट हो जाए। और अगर वो डीलिस्ट हुए तो जब वो यूएस में डीलिस्ट की न्यूज आएगी तो आप जानती हैं कि उन टोकन्स का प्राइस भले ही वो एक्सचेंजेस पे लिस्ट रहेंगे पर उन सब में आपको जबरदस्त क्रैश देखने को मिलेगा। ये फिर से मैं ये लाइन बोल रहा हूं, इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है, ये अभी नहीं होगा, पर आने वाले 1 महीनों में आपको ये चीजें मार्केट में होती हुई देखने को मिलेंगी। तो 2 सिनेरियो यहां पे बन रहे हैं। एक, जिस तरीके से पेंशन फंड की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये रूल्स अप्रूव हुए हैं, यूएस में पैसा फ्लो होता हुआ मार्केट में क्रिप्टो करेंसी में आपको देखने को मिलेगा। सेम टाइम पे क्लैरिटी एक्ट की वजह से जो ऑल्ट कॉइन्स है, छोटे मोटे ऑल्ट कॉइन्स जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, जो भी एज अ सिक्योरिटी आएंगे वो आपको यूएस से हटते हुए देखने को मिलेंगे। अब इस क्या करें इसके लिए, क्या आपने सारी क्रिप्टो करेंसी बेच दे? फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं। आने वाले टाइम में हमें धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इस कैटेगरी में आएंगे सिक्योरिटी में, और कौन से हैं जो कमोडिटी में आएंगे। बेटर यहां पे ये है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो अगर आप कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट कैप वाइज भी अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो जो टॉप 10 प्रोजेक्ट्स हैं देखो उनको तो कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। जो ये यहाँ तक कार्डानो तक है, ये तो इवन कार्डानो के अगर हम नीचे भी जाएंगे, सुई, एवलांचे, इधर तक भी जाएंगे, तो टॉप 20 को तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला होगा, ये तो मैनेज कर लेंगे। पर जो नीचे के हो सकते हैं उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि हो सकता है एक प्रोजेक्ट जो छोटा हो लेकिन यूएस बेस्ड है तो वो कमोडिटी के अंदर यहां पे आ सकता है, पर बाहर के प्रोजेक्ट्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आने वाले टाइम में कोशिश करूंगा कि एक पूरी लिस्ट बनाए हम लोग, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कमोडिटी में आ सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो सिक्योरिटी में आ सकते हैं, कि एक क्लियर बाइफिकेशन हमें मिल जाए। ऐसा यहाँ पे ये भी है कि ये बता पाना कि ये सिक्योरिटी में आएगा का चांसेस कम है, लेकिन हाँ ये चीज़ कि ये कमोडिटी में आ जाएंगे, मतलब ये सेफ है, उस चीज़ के बारे में हम लोग वीडियो कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, जानना चाहते हैं क्योंकि मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो इस चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। फिलहाल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जब ये चीज़ें हों उससे पहले आप प्रिपेयर दें। होगा ज़रूरी है कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स आपको खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है इसमें अगले 6 महीने लगे, इसमें अगला 1 साल लगे, इसमें अगला 1.5 साल लगे, इसमें अगले 2 साल लगे, जब भी होगा, पर होगा जब ये एक्ट यहाँ पे पास हुआ है। तो ये देखा इस करंटली अपडेट जो चल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है, जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।